तो गाइस आज थी क्राउन जूल 2022 के बाद पहली मंडे नाइट रॉ और इस शो की स्टार्टिंग हमें देखने को मिलती है दी अनडिस्प्यूटेड WWE टैग टीम चैंपियंस दी ऊसो से। तो दी ऊसो का दोस्तों क्योंकि मैच होने वाला है फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में, तो वो यहाँ पर आके उसी के बारे में बात कर रहे होते हैं कि किस तरह से हम लोग जो है वो अनडिस्प्यूटेड चैंपियन है और हमने जो है वो ब्रॉलिंग ब्रूस को हराया और उसके अलावा रोमन रेंस का भी उन्होंने कहा कि उसने लोगन पॉल को हराया और अब इस फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में भी हम न्यू डे को हराएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर न्यू डे भी आ जाती हैं और इन दोनों के दरमियान जो है वो बहस चल रही होती है। न्यू डे यहाँ पर कहते हैं कि भाई तुम लोग तो जो है वो एक मतलब हम फर्स्ट जनरेशन सुपरस्टार्स हैं, तुम लोग तो ये ख़ानदानी तुम लोगों का काम है, तुम लोगों के बाप दादा जो चीज़ करके गए तुम लोग उसी को आगे लेके जा रहे हो। तो यहाँ पर जो दी ऊसोस हैं वो भी कहते हैं कि हाँ तुम जो है वो नंबर 2 टैग टीम हो इस WWE में। तो यहाँ पर जो एक्जेवियर वुड्स हैं वो कहते हैं कि भाई तुम्हें नहीं पता कि क्या प्रेशर होता है, हम लोगों को इस तरह से बूम मिलती थी, हमारा ये था वो था, मतलब जो हमें काफ़ी ज़्यादा जो है ऑडियंस हेट करती थी, लेकिन उसके बाद काफ़ी ज़्यादा अब हमें लोग पसंद करते हैं। तो मतलब यहाँ पे दोनों जो है दोस्तों वो यहाँ पर अपनी अपनी जो है वो बातें कर रहे होते हैं कि किस तरह से वो ग्रेटेस्ट टैग टीम चैंपियन है। और यहाँ पर जो एक्जेवियर वुड्स है वो कहते हैं कि भाई इस हफ्ते हम जो है वो जीत जाएंगे, क्योंकि दी ऊसोस उनको कहते हैं कि तुम फॉरफिट कर दो कॉफ़ी किंगस्टन को। तो कॉफ़ी यहाँ पर जो है वो कहते हैं कि भाई हम जो है वो इस तरह से नहीं करेंगे कि मैं अपने बच्चों को क्या बताऊँगा कि मैंने तुम जैसे बंदे को जो है वो अपनी टाइटल रेंज जो है वो ख़त्म करने दी और मैंने जो है वो तुम्हें जिता दिया, मतलब इस तरह से। तो दोस्तों यहाँ पर इन सब को इंटरप्ट करने आ जाते हैं मैट रिडल। मुझे समझ नहीं आया कि वो क्यों आए थे यहाँ पे, लेकिन बाद में पता लगा। तो यहाँ पर वो अपने वो जो ढोल लेके आते हैं वो यहाँ पर लेके आते हैं और वो सबको बारी बारी कहते हैं कि भाई इस ढोल को बजाओ, तो सब बजा देते हैं। सोलो सिकोवा नहीं बजाते और जे उसको भी नहीं बजाते। तो यहाँ पर जो रिडल है वो यहाँ पर 6 मैन टैग टीम के लिए एक चैलेंज भी थ्रो कर देते हैं और उसके बाद मैच देखने को मिल जाता है इनका। तो अब ये ठीक ठाक मैच था। मुझे लगा कि ये जो ओपनिंग सेगमेंट है ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेच कर दिया गया, तकरीबन आधा घंटा इसको जो है वो फीचर किया गया, जबकि ये मैच काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। ऑडियंस इसमें दिस इज़ ऑसम के चैंट्स भी लगा रही थी, लेकिन आई थिंक इसको इतना ज़्यादा स्ट्रेच नहीं करना चाहिए था। तो एंडिंग में दोस्तों हम देखते हैं कि सोलो सिकोवा ने यहाँ पर जो मैट रिडल है उनको अपना स्पिनिंग सोलो लगा के जो है अपनी टीम को विक्ट्री दे दी। तो इससे मुझे लग रहा है कि भाई अब न्यू डे का कोई चांस नहीं है फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में जीतने का, क्योंकि अगर वो आज जीत जाते तो उनको मोमेंटम मिलता। तो जब आज ही नहीं जीते तो स्मैकडाउन में मुझे नहीं लगता कि वो जीतने वाले हैं। उसके बाद हमें बैरन कॉर्बिन और सेड्रिक अलेक्जेंडर का जो है वो स्क्वाश मैच देखने को मिलता है। यहाँ पर बैरन कॉर्बिन जो है वो जीत जाते हैं। उसके बाद दोस्तों बात आती है सेथ रोलेंस के ओपन चैलेंज की और यहाँ पर वो आके बात करते हैं कि भाई कौन जो है वो स्टेप अप करेगा। यहाँ पर वो सबको मंडे नाइट रोलेंस में जो है वो कहते हैं। और यहाँ पर जो दोस्तों सेथ रोलेंस के बाल हैं भाई मुझे काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर अजीब लग रहे हैं, आपको कैसे लग रहे हैं आप मुझे बता सकते हैं। तो उनका दोस्तों यहाँ आंसर करते हैं जजमेंट डे। तो यहाँ पे जो जजमेंट डे के फिन बैलर है वो रिंग में आते हैं और वो कहते हैं कि भाई तुमने मुझे एक टाइम पे मेरा टाइटल कोस्ट कराया था, तो मैं भी अब तुम्हें यही करूँगा। लेकिन इससे पहले कि मैच शुरू हो यहाँ पर दी ओसी भी आ जाती है और भाई दी ओसी हमें पता है कि वो किसी चैलेंज के लिए नहीं आई थी, ओपन चैलेंज के लिए नहीं, बल्कि वो जजमेंट डे के लिए आई थी। और यहाँ रोलेंस जो है वो रिंग में अकेले खड़े होते हैं, मतलब ये तीनों इस तरह जो सेथ रोलेंस है भाई काफ़ी फनी लग रहे होते हैं और सेथ को यहाँ पे लगता है कि भाई मेरा यहाँ पे कोई बिजनेस ही है, ये तीनों जो है वो आपस में ही लड़ने आए। तो सेथ जो है वो यहाँ से भाई कल्टी काट जाते हैं, पतली गली से निकल जाते हैं। और उसके बाद दोस्तों जो एजे स्टाइल्स हैं वो यहाँ पर कहते हैं कि भाई तुम लोगों ने किस तरह से हमारी नाक में दम किया हुआ है, लेकिन अब तुम लोगों को जो रिया प्रॉब्लम को हल करने के लिए हमारे पास भी एक बंदा आ चुका है। और दोस्तों अटैक हो जाता है मिया यिम का। जो जी हाँ दोस्तों यहाँ पर जो मिया यिम है उन्होंने ऑफिशियली जो है अब ओसी को ज्वाइन कर लिया है और उसके बाद ही ओसी ने जो है वो अटैक भी कर दिया जजमेंट डे को। और आज पहली दफ़ा दोस्तों जो ओसी हैं उनको यहाँ पर अपर हैंड भी मिल जाता है अगेंस्ट दी जजमेंट डे। तो अब देखना इंटरेस्टिंग होगा कि मिया यिम के आने के बाद दोस्तों इनकी जो स्टोरी लाइन है वो आगे किस तरह से प्रोग्रेस करती है। उसके बाद हमें अलायस और जो ऑर्टिस है उनका मैच देखने को मिलता है। यहाँ ऑर्टिस जो है वो जीत जाते हैं। तो मतलब आज काफ़ी ज़्यादा जो है वो स्क्वाश मैच WWE ने बुक किए थे। उसके बाद दोस्तों हमें बियांका बेलेयर, एलेक्सा ब्लिंड एंड आस्का का सेगमेंट देखने को मिलता है, जहाँ पे दोस्तों सबसे पहले तो बैक स्टेज पे दिखाया जाता है कि इनका जो डैमेज कंट्रोल के साथ बिजनेस है वो अभी भी ख़त्म नहीं हुआ और ये बैक स्टेज पे लड़ रही होती हैं। और इसी चीज़ को जो बियांका बेलेयर है वो रिंग में आकर भी कहती हैं कि भाई तुम्हारा और मेरा जो भी सारा कुछ था वो अभी तक ख़त्म नहीं हुआ, जबकि मैंने तुम्हें हराया भी है, तो तुम लोग फिर भी बार बार जो है वो हम इस तरह करते हो। तो यहाँ पर वो डैमेज कंट्रोल को भी बुला लेती हैं कि भाई आ जाओ। और यहाँ पर दोस्तों इन दोनों की ब्रॉल भी स्टार्ट होती है। और यहाँ पर जो आस्का और दोस्तों जो इयो स्काई है उन्होंने यहाँ पर जैपनीज़ में भी वो लड़ रही थी, तो वो जो है वो चीज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा फ़नी लगी। और यहाँ पर जो दोनों लड़ने लग जाती हैं उसके बाद जो हमारी जो बियांका बेलेयर है वो यहाँ पर वॉर गेम्स का चैलेंज कर देती हैं और निकी क्रॉस भी आ जाती है। और निकी क्रॉस की वजह से यहाँ पर जो डैमेज कंट्रोल है उनको अपर हैंड मिलता है। तो अब इनका वॉर गेम्स मैच काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा।
उसके बाद दोस्तों में थ्योरी और शेल्टन बेंजामिन का भी एक स्क्वाश मैच देखने को मिलता है और यहाँ पर जो थ्योरी है भाई उन्होंने आराम से शेल्टन बेंजामिन को हरा दिया। उसके बाद दोस्तों द मिज हमें देखने को मिलते हैं और द मिज यहाँ पर आके बताते हैं कि किस तरह से जॉनी गारगानो जो लास्ट वीक बैलेंस सेक्शन को इंटरव्यू दिया था और उसमें वो चीज़ें जो उसने बोली थी कि भाई मैंने पैसे दिए हैं वो सब कुछ झूठ था और मैंने भी अपनी एक इन्वेस्टिगेशन यहाँ पर कर ली है और वो मैं आपको बताऊंगा। और यहाँ पर जॉनी गारगानो भी आते हैं और जॉनी गारगानो कहते हैं कि भाई मैं यहाँ पर आया हूँ तो तुम्हें क्या लगता है कि मैं ऐसे ही जो है वो उठ के आ गया हूँ, मेरे पास भी जो तुम इन्वेस्टिगेशन जिसकी बात कर रहे हो वो दरअसल वो एक प्राइवेट जो है वो डिटेक्टर थी और यहाँ पर उन्होंने उनकी रिकॉर्डिंग भी जो है वो कर ली है। तो दोस्तों रिकॉर्डिंग यहाँ पर वो चलाते हैं और यहाँ पर जो द मिज है दोस्तों वो यहाँ पर वो चीज़ें जो कुछ जॉनी गारगानो ने बोला हुआ था उसको सब कुछ कन्फेस कर रहे थे और यहाँ पर ये भी पूछा जाता है कि तुमने उसको पैसे देने क्यों बंद कर दिए, तो बिल्कुल वही चीज़ बताते हैं जो कि गारगानो ने बताई थी कि भाई वो तो बिल्कुल मेरे पीछे ही पड़ गया था। और उसके बाद दोस्तों हमें इनका मैच भी देखने को मिलता है जो कि शो पर पहला ऐसा मैच था जो कि रेलेवेंट था, जो कि मुझे लगा कि जिसका कोई ताल्लुक स्टोरी लाइन से है। मैच की एंडिंग में देखते हैं कि दोस्तों जब मिज है वो जानबूझ के जो है वो रिंग के नीचे जाते हैं और जो उनको मतलब ऐसा प्रेजेंट करते हैं कि जो हमारे डेक्स्टर ल्यूमिस है उन्होंने यहाँ पर रिंग में उनको खींचा था और वह यहाँ रेफरी को कहते हैं कि भाई आओ और तुम जो है वो रिंग के नीचे देखो, यहाँ पर डेक्स्टर ल्यूमिस है। रेफरी इस चक्कर में पड़ता है और वो जो रिंग का दोस्तों वो जो लोहा होता है वो यहाँ पर वो मार देते हैं गारगानो को और इस तरह से जो द मिज है वो यहाँ पर जीत जाते हैं। लेकिन मिज के लिए चीज़ें यहाँ पर ख़त्म नहीं हुई थी। पहले तो उन्होंने झूठ मूठ में कहा लेकिन जब वो जा रहे होते हैं तो पीछे तो दोस्तों डेक्स्टर ल्यूमिस आते हैं और उनको एक चेयर शॉट दे देते हैं। तो इससे मतलब हमें पता लगता है कि अभी इनकी स्टोरी लाइन जो है वो कंटिन्यू है और डेक्स्टर ल्यूमिस जो है वो अब 2 हफ्तों के बाद वापस आ गए हैं। तो देखते हैं कि अब इनकी स्टोरी लाइन क्या मिलती है। बात करते हैं शो के मेन इवेंट की जहां दोस्तों फिर से सेथ फ्रीकिन रॉलिंस आते हैं अपने ओपन चैलेंज के साथ। और भाई इससे पहले मुझे मंडे नाइट रॉ में ज़रा सा भी मज़ा नहीं आ रहा था। मतलब मैं सोच रहा था कि भाई ये क्राउन जूल इतना बड़ा पेपर व्यू हुआ है और उसके बाद जो शो है वो कैसा है, मतलब मुझे ज़रा सा भी ये पसंद नहीं आ रहा था। लेकिन मेन इवेंट भाई वाकई मेन इवेंट कहलाने के लायक था। यहाँ पर जो सेथ रॉलिंस है वो अपना शील्ड का भी मतलब कहते हैं कि भाई मुझे 10 साल हो जाएंगे और उनके ओपन चैलेंज को दोस्तों यहाँ पर आंसर करते हैं मुस्तफ़ा अली। मतलब वो यहाँ बैक से होते हैं और वो कहते हैं कि भाई सेथ तुम्हें किसी को ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें यहाँ पर चैलेंज करूँगा। और यहाँ पर दोस्तों मुस्तफ़ा अली पर अटैक कर देते हैं बॉबी लैशली। भाई बॉबी लैशली की जो लुक थी वो मुझे काफ़ी ज़्यादा फ्यूरियस यहाँ पर लग रही थी और यहाँ पर जो सेथ रॉलिंस है दोस्तों वो भी उनको देख के काफ़ी ज़्यादा फ्यूरियस हो जाते हैं। मुझे यहाँ लगा कि शायद सेथ रॉलिंस जो है वो ओपन चैलेंज ही कैंसिल कर दें, लेकिन सेथ रॉलिंस ने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया। मतलब जो बॉबी लैशली है भाई उन्होंने मुस्तफ़ा अली को भाई कैसे वो फेंका था उसको देख के काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ गया। उसके बाद दोस्तों जो सेथ रॉलिंस है और उनका मैच हमें देखने को मिलना था, लेकिन यहाँ पर जो भाई बॉबी लैशली हैं वो किसी और ही मूड से आए थे, उन्होंने मैच शुरू ही नहीं होने दिया। और मैच शुरू होने से पहले ही दोस्तों इनकी बाहर जो है वो हमें ब्रॉल देखने को मिल जाती है। कभी जो रॉलिंस है वो उनको स्टील स्टेप्स के ऊपर मार रहे हैं, कभी जो हमारे बॉबी लैशली हैं वो उनको फेंक रहे हैं। मतलब कि मुकम्मल इधर केओस हमें देखने को मिल गया था। भाई कुछ समझ नहीं आ रहा था कि कौन किसको मार रहा है और किस तरह से इन दोनों को रोका जाए। आउट ऑफ कंट्रोल हो गए थे। यहाँ पर जो रेफरीज और जो सिक्योरिटी होती है वो भी आ गई थी। मुझे लगा पता नहीं ये क्यों आए हैं, जबकि ये तो इनका मैच था अभी, लेकिन अभी मैच ऑफिशियल क्योंकि स्टार्ट नहीं हुआ था, ये रिंग में गए ही नहीं थे। तो इस वजह से दोस्तों यहाँ पर जो सेथ रॉलिंस को वो दोस्तों यहाँ पर बॉबी लैशली ने एक तरह का कह लें आपके बिल्कुल तोड़ फोड़ के रख दिया। वो जो यहाँ पर अपना रिंग पोस्ट पे वो जो मूव लगाते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा मुझे तो फ्यूरियस लगता है। भाई वो यहाँ पर उन्होंने जो है वो लगाया। उसके अलावा भी दोस्तों यहाँ पर जो सेथ रॉलिंस है उनको यहाँ पर उन्होंने टेबल के ऊपर वो जो अपना लगाते हैं उन्होंने स्प्लाइन ब्लस्टर टाइप वो यहाँ पर लगा देते हैं और वो जा रहे होते हैं कि दोस्तों वहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं ऑस्टिन थ्योरी। जी हाँ, तो ऑस्टिन थ्योरी को देख के हमें एक चीज़ समझ आ गई थी कि भाई दोस्तों यहाँ पर जो ऑस्टिन थ्योरी है वो अपना मनी इन द बैंक कैश इन करने वाले हैं। और ये चीज़ किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं की थी कि वाकई ये चीज़ हमें यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप के लिए देखने को मिलेगी कि थ्योरी अपना जो मनी इन द बैंक कैश इन कर देंगे। और यहाँ पर थ्योरी ने वही किया। यहाँ पर वो रॉलिंस को रिंग के अंदर लेके जाते हैं और उन्होंने अपना मनी इन द बैंक कैश इन भी कर दिया। अब यहाँ पर वो एक पंच मारते हैं दोस्तों, वो काफ़ी मुझे अच्छा लगा पंच। वहाँ पर वो जो है वो उनको रॉलिंस को काउंट करने की कोशिश करते हैं लेकिन रॉलिंस किक आउट कर जाते हैं। और भाई थ्योरी यहाँ पर जो है वो समझ जाते हैं कि भाई ये जो रॉलिंस है इसको मैं इतनी आसानी से नहीं हरा सकता। यहाँ पर जो दोस्तों सेथ रॉलिंस है उनको भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो मतलब काफ़ी उन्होंने फाइट करने की कोशिश की, लेकिन एंड पे हम देखते हैं कि उन्होंने अपना फिनिशर लगाया थ्योरी ने, लेकिन काउंट करने लगते हैं कि दोस्तों रेफरी को यहाँ फिर से बॉबी लैशली आके बाहर खींच देते हैं। और भाई उसके बाद दोस्तों जो बॉबी लैशली ने ऑस्टिन थ्योरी का हाल किया, भाई ऑस्टिन थ्योरी को भी उन्होंने पटक पटक के वो जो रिंग पोस्ट होती है उसके साथ मारा और उसके बाद भाई उन्होंने अपने
हार्ट लॉक में बसा लिया थ्योरी को, और जो थ्योरी की भाई यहाँ पर शक्ल थी भाई, उनका चेहरा जो है वो पूरा टमाटर की तरह लाल हुआ पड़ा था। और उसके बाद जो लैशली हैं वो तो वहाँ से चले जाते हैं, और ये जो मैच है अभी भी चल रहा होता है क्योंकि रेफरी को जो है वो बाहर फेंक दिया था, उसके बाद सारा कुछ किया था थ्योरी पे, तो मैच जो है वो स्टार्ट ही होता है। और यहाँ पर जो ऑस्टिन थ्योरी है वो 9 पर भाई जो रिंग में गए वो मुझे काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव लगा ऑस्टिन थ्योरी की तरफ से भी, लेकिन जैसे ही वो रिंग में आते हैं तो दोस्तों यहाँ सेथ रॉलिंस ने इसका फ़ायदा उठाया, अपना स्टॉम्प लगाया, और सेथ रॉलिंस इज स्टिल द यूनाइटेड स्टेट चैंपियन। और यहाँ पर जो मनी इन द बैंक कैश इन है वो हो चुका है और फेल हो चुका है। और भाई सेथ रॉलिंस की आज जो परफॉर्मेंस थी उससे मुझे लग रहा है कि शायद दोस्तों यहाँ पर जो सेथ रॉलिंस है उनका फेस टर्न हो चुका है, क्योंकि इस फैंस में वो काफ़ी ज़्यादा फेवरेट थे और फैंस उनको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट कर रहे थे। और आज जो सेथ रॉलिंस की स्माइल और जो उनकी रिंग में मतलब कि जो भी वो कर रहे थे उससे भी साफ लग रहा था कि भाई उनका जो है फेस टर्न हो चुका है। तो क्या उनका फेस टर्न हो चुका है? अगर हो चुका है तो भाई इसको देखने में काफ़ी मज़ा आएगा। तो ये था मंडे नाइट रॉ का शो। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।